कि भगवान ने कहा जिस साधक और जो साधिका है, जिस साधक में अहंकार का भाव नहीं है यानी कर्तापन का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, ऐसा वो साधक अथवा साधिका कहते हैं हत्वा सईमा लोकान। इस जगत के जितने भी प्राणी हैं उनको यदि मार भी देता है, मार करके मार करके भी वह ना मारता है और ना ही उससे उस पाप से संबंध होता है। यानी जिस व्यक्ति के मन में कर्तापन का भाव है उसी की ही बुद्धि लिपायमान होती है, वह ही मार करके दूसरों को मारने वाला बन जाता है और फिर वह पाप कर्मों से लिपायमान भी हो जाता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की बुद्धि में ये भाव बैठा हुआ था मैं कर्म करने वाला हूँ, अहंकार भाव बैठा हुआ है, तो वह व्यक्ति पुण्य कर्म करने वाला होने से वो पुण्य कर्म के द्वारा उसकी बुद्धि लिपायमान हो जाती है। तो पुण्य कर्म करके तत्त लोकांतर फल की प्राप्ति वह कर लेता है और फिर उससे संबंध भी होता है, उसके भोग करने के लिए भोगता भी है। तो प्रधानता किसकी हो गई? अहंकार की। अहंकार यदि नहीं है तो पाप पुण्य करने पर भी पाप पुण्य कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। वो जिसका अहंकार है तो पाप पुण्य करने से पाप पुण्य फल का प्राप्त उसको होता है। इसलिए बहुत व्यक्ति पाप पुण्य करके रे कह देते मैं पापी हूँ अथवा पुण्यात्मा हूँ, क्योंकि उनमें अहंकार का भाव बैठा हुआ है, कर्तापन का भाव बैठा हुआ है। अब जो व्यक्ति में कर्तापन का भाव नहीं बैठा हुआ है तो उसमें पाप पुण्य का भी भाव नहीं रहता, अर्थात मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये भाव भी नहीं रहता। ये स्थिति कब आती है? जब उपनिषदों को व्यक्ति सुनता है। जब तक व्यक्ति उपनिषदों को नहीं सुनता है तब तक ये भाव की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए पूर्व जन्म के द्वारा संस्कार प्राप्त हुए थे, उसके पूर्व जन्मों में उसने उपनिषद आदि सुना श्रवण किया था, लेकिन पूरा पूरा श्रवण नहीं कर पाया, स्थिति नहीं बना पाई। कई जन्मों के जन्मांतर जो संस्कार थे इस जन्म में उदित हो गए। उदित हो जाने के पश्चात वह अब उपनिषदों के शरण में चला गया। आचार्य के माध्यम से उपनिषद श्रवण कर लिया तो आचार्य ने वर्णन कर दिया शास्त्र के माध्यम से के आत्मा में कर्तापन नहीं है, भोक्तापन नहीं है, इसलिए तुम कर्ता भोक्ता अपने आप को मत मानो। कर्म तो करो लेकिन कर्म और कर्म के फल का उपभोग मत करो। कर्तापन का भाव मत रखो मन में, अहंकार का भाव मत रखो। इस प्रकार से तुम कर्म करोगे तो कर्मों से तुम लिपायमान नहीं होगे। तो ऐसे आचार्य ने शास्त्र को लेकर के उपदेश कर दिया। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यते स्तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, है ना। तो इस प्रकार से कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक आयु है सामान्य व्यक्ति की श्रुति के अनुसार। दू, दूस, दूसरा दूसरा मंत्र ईशावास्य 19। तो कर्म निष्काम कर्म करता हुआ व्यक्ति, ईश्वर की आज्ञा मानकर कर्म करता हुआ व्यक्ति, ऐसे कर्मों से फिर पाप पुण्य वाले कर्मों से लिपायमान वो नहीं होता, ऐसा श्रुति ने कहा, वेद ने कहा। अब जो श्रुति के अनुसार आचरण नहीं करता है तो कर्मों से लिपायमान हो जाता है, इसलिए वह पाप पुण्य से लिपायमान हो जाता है जिसके मन में कर्तापन का भाव है। और जिसके मन में कर्तापन का भाव नहीं है तो वह पाप पुण्य से लिपायमान नहीं होता। अब उसी को भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो कहाँ तक हो गया था? शुरुआत करना। यस्य शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृत आत्मनो न भवति अहंकृतो अहम कर्ता इति एवं लक्षणो भावो भावना प्रत्यय यत एव पंच अधिष्ठानादयो अविद्यया आत्मनि कल्पितः सर्वकर्मणां कर्तारो न हम तो तद व्यापाराणां साक्षीभूतो हि अप्राणो हि अमनः शुभ्रो अक्षरात् परतः परः केवलो अविक्रियः इति एवं पश्यति इति एतत्।
तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस साधक अथवा साधिका का, किसका, यस यानी साधक साधिका दोनों हो जाते हैं, जिसका इन साधक अथवा साधिका का शास्त्र और आचार्य के उपदेश से, शास्त्र हो गया वेदांत, स्मृति ग्रंथ, जो स्मृति ग्रंथ भी वही हैं जो अरे आत्मा को बोध कराने वाले हैं। तो शास्त्र शब्द से जिसमें उपासना, कर्मकांड और ज्ञान कांड का प्रतिपादन किया जाता है तो उसको शास्त्र बोलते हैं। वादियों का खंडन, सिद्धांत का मंडन, उपासना, ज्ञान, कर्म आदि का सबका इसमें वर्णन किया जाता है संक्षेप से या तो विस्तार पूर्वक है, उसको शास्त्र कहते हैं। ऊहा पूहा पर्याय। तो और आज शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ के जो शास्त्र कहलाते हैं, और वो शास्त्र को आचार्य के उपदेश से उसने अध्ययन कर लिया, जान लिया है। और न्याय, न्याय हो गया युक्त स्वयं की तर्क, शास्त्र अनुकूल तर्क, इनके माध्यम से संस्कृत आत्मनो, जिसका मन शुद्ध हो गया है, क्योंकि आत्मा तो संस्कृत है, ये स्वतः ही सिद्ध है, स्वतः ही शुद्ध है। आत्मा तो स्वतः ही सिद्ध है और स्वतः ही असंग है, कूटस्थ है, किंतु अविद्या के द्वारा मन अरे कैसे हो जाता, दूषित हो जाता, वही दूषित मन आत्मा में आरोप कर लेता है। इसलिए तो जिस साधक अथवा साधिका का शास्त्र आचार्य के उपदेश से और न्याय पूर्वक युक्त तर्क पूर्वक जिस साधक साधिका का मन संस्कृत हो गया है, मन संस्कृत हो गया है, तो न भवती अहंकार, तो उसके मन में अहंकार का भाव नहीं है। अर्थात मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, इस यही अहंकार का भाव है। अपने को व्यक्ति कर्ता मानता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो अपने को कर्ता मानना ही अहंकार कहलाता है। तो जिस साधक साधिका के मन में कर्तापन का भाव नहीं है, ऐसी साधक साधिका इति एवं लक्षणों भावो, इस प्रकार का लक्षण वाला जो भाव है, भावना प्रत्यय, भावनाएं ज्ञान, इस प्रकार की भाव मन में बैठा रहता है। प्रत्यय ज्ञान, भावना का ज्ञान, भावनाएं सिद्ध वस्तु, भावनाएं वो प्रत्यय ज्ञान। भावना शब्द भू धातु से भाव बनता है, होने अर्थ में, कहते हैं होने अर्थ में है, तो किसका है, इन कर्तापन का भाव है, इन कर्तापन का ज्ञान है, कर्तापन का ज्ञान है। इस प्रकार से, तो अतएव इस प्रकार से, तो ऐसा जो भाव जिसका नहीं है, अर्थात जिस साधक साधिका का नहीं है, और किसके हैं जो भावना प्रत्यय किसके होते हैं, किसके धर्म है, कहते हैं पंच अधिष्ठान आदि हो, जो पांच अधिष्ठान आदि है, इनमें ही कर्तापन का भाव होता है, आत्मा में नहीं होता। किसमें, इनमें ही कर्तापन का भाव रहता है। यानी प्रमाता, जिस प्रमाता का भाव प्रत्यमात स्वरूप आत्मा है, प्रत्यमा स्वरूप आत्मा है, न हम करता, मैं ही, हम एव करता, यानी मैं ही करने, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला, हम के समान करता, जैसे मैं करता हूँ भोगता हूँ, उस प्रकार से ऐसा भाव आत्मा में नहीं है। अहंकार में जैसे हम भाव रहता है, उस प्रकार का आत्मा भाव नहीं है। यानी अहंकार के साथ तादात्म्य हो जाने से अहंकार कहलाता है, अहंकार के साथ तादात्म्य हो जाने से वो अहंकृत कहलाता है, अहंकारी कहलाता है। जीवात्मा ने, यानी आत्मा ने अहंकार के साथ तादात्म्य संबंध कर लिया, तब तो वह जीव रूप आत्मा अहंकारी कहलाता है। जब जीव रूप आत्मा ने अहंकार के साथ तादात्म्य संबंध का त्याग कर दिया है, तो फिर वो अहंकारी नहीं होता। ऐसा जो परमात्मा है, जानने वाला है, आत्मा है, जिसने अहंकार के साथ संबंध का त्याग कर दिया, जिसने अहंकार के साथ संबंध का त्याग कर दिया, अहंकार को पृथक ही मानता है। अधिष्ठान, कर्ता यानी अहंकार, चिदाभास अहंकार है ना, और कैसे करण है, और वायवी पंच प्राण, और उन इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करने वाले देवता, इनके ही धर्म हैं। इन पांचों के ही धर्म से व्यक्ति कर्ता बनता है। उस विशेष रूप से अहंकार तो शरीर आदि के माध्यम से कर्ता बनता है, ये पांच सहायक होते हैं, अगले कर्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। तो पांच अधिष्ठान आदि जो हैं, आश्रय आदि हैं, अविद्या के द्वारा आत्मनि कल्पिता,
अविद्या के द्वारा जीवात्मा ने आत्मा में कल्पना कर ली कि ये मेरे ही कर्ता भोक्तापन है। आत्मा में ही कर्तापन है, आत्मा में भोक्तापन है। ये अविद्या के द्वारा उस जीवात्मा ने, अज्ञानी व्यक्ति ने आरोप कर लिया। इसलिए तो ऐसी आत्मा में कल्पना कर लिया था अविद्या के द्वारा आत्मा में। तो अर्थ इस प्रकार से सर्वकर्मणाम कर्ता रहा न हम। इसलिए अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोप हो जाने से अब शास्त्र आचार्य के द्वारा उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब मानता है कि सारे कर्मों का कर्ता रहा, यानी सारे जितने भी कर्म हैं, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म, तीनों प्रकार के जो कर्म हैं 5 प्रकार के हेतुओं से किए जाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों का न हम करता, मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में तो अविद्या के द्वारा आरोप किए गए थे। इसलिए अब मैंने शास्त्र को आचार्य के द्वारा उपदेश ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया। अब मैं अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता। हाँ, उसका आगे का अन्वय है, आगे के साथ संबंध है। कॉमा लगा लेना, न हम, यहाँ पर कॉमा लगा लेना। तो कॉमा लगा लेंगे तो अलग अर्थ हो जाएगा, इसलिए कॉमा लगा लीजिए। ना हम के आगे फिर हम तू, तो कहते हैं मैं अविद्या के द्वारा आत्मा में सारे कर्मों का कर्ता दूसरे कल्पना की गई थी, इसलिए मैं सारे कर्मों का कर्ता नहीं हूँ। अधिष्ठान आदि जो कर्ता कहलाते हैं वो अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोप हो गए थे। इसलिए अब अविद्या की निवृत्ति मेरे को शास्त्र आचार्य के द्वारा हो गई। इसलिए मैं किसी भी प्रकार के कर्म का कर्ता नहीं हूँ, नहीं बनता, ना हूँ ना बनूंगा भविष्यत काल में। भूतकाल में भी नहीं था, वर्तमान काल में भी नहीं हूँ और भविष्यत काल में भी नहीं रहूंगा, क्योंकि अब मैंने उपनिषदों का अध्ययन कर लिया आचार्य के पूर्वक है। इसलिए अब मैं किसी प्रकार के कर्म का करता नहीं हूँ, चाहे धन कमाने के लिए हो, चाहे यज्ञ करने के लिए हो, चाहे अन्य कार्य करने के लिए हो, किसी भी प्रकार कर्मों का करता नहीं बनूंगा। यानी घर वाले कर्मों का करता हो, चाहे बाहर वाले कर्मों का करता, चाहे वैदिक हो चाहे अवैदिक हो, मतलब शास्त्रीय हो चाहे सदाचार वाले हो, किसी प्रकार के कर्म का करता अब मैं नहीं बनूंगा। अतः मेरे मन में भाव उत्पन्न ही नहीं होगा कि मैं कर्म करने वाला हूँ। बस चलती का नाम गाड़ी है ना, गाड़ी चलते रहना चाहिए। ये गाड़ी चल रही है तो हो गया, स्वाभाविक रूप से गाड़ी चलते रहना चाहिए। तो ऐसे मन में भाव है। और क्या, पेट्रोल ही है, सामान व्यवहार है, तो इसलिए कर्तव्य समझ करके, किसको कर्तव्य समझ कर कर्म करते रहना है। लेकिन मन में भाव यही रखना है कि मैं कर्म का करता नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। उसी को कहते हैं हम तो तद व्यापाराणाम साक्षी भूतो। मैं तो जितनी 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं और 4 अंतःकरण के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वाणी के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं और मन के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं। शरीर, वाणी और मन, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, ये 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, जो शरीर, मन, वाणी के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, तो तद व्यापारों का मैं साक्षीभूत हूँ। कैसा हूँ मैं? तद व्यापारों का मैं साक्षीभूत हूँ। इस प्रकार से अपने को मानता है, जानना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार कर्म का करता नहीं हूँ, बल्कि जो भी कर्म मेरे शरीर में घट रहे हैं, मन में घट रहे हैं, उनका मैं साक्षी मात्र हूँ। जैसे दृष्टांत है कौन, कि भगवान सूर्य सारे कर्मों के साक्षी होते हैं, ना कि कर्ता। भगवान सूर्य के काल में, जब सूर्य भगवान रहते हैं उस काल में हर प्राणी कर्म करता है, अच्छे भी कर्म करता है प्राणी, बुरे भी कर्म करता है, किंतु सूर्य भगवान उस कर्म से ना लिपायमान होते हैं, ना करता ना भोगता होते हैं, बल्कि उन सारे प्राणियों के वो भगवान सूर्य साक्षी होते हैं। कौन होते हैं? साक्षी। सारे प्राणियों के कर्म को देखते रहते हैं, ना उनको कोई विरोध है ना कोई राग है। इस प्रकार से, उसी प्रकार से मैं भी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ,
मेरे कर्म बन रहे हैं, उन सारे कर्मों का मैं साक्षीभूत हूँ, करता नहीं हूँ, भोगता भी नहीं हूँ, करता भी नहीं हूँ। श्रुति कहती है, श्रुति को भगवान भास्कर उदाहरण देते हैं मुंडक उपनिषद में, ये अप्राणो है मना शुभ्र अक्षरात परता परा है, वो परम केवलो हो अविक्रिय इतिवम लक्ष्य इतिवम पश्यति इति तत्। अप्राण, मैं प्राण वाला नहीं हूँ। अमनः, मन से मैं रहित हूँ। प्राण उपलक्षित सारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों से मैं रहित हूँ। अमनः, अमन बोल लेने से है मैं अंतःकरण से रहित हूँ। अंतःकरण, अप्राण, अप्राण शब्द से ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, प्राण शब्द इंद्रियों का वाचक भी होता है, पंच प्राण का भी वाचक होता है और इंद्रियों का भी वाचक होता है। इसलिए मैं प्राण यानी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय पंच प्राण से मैं नहीं नहीं मन ये प्राण शब्द कह देने से उपलक्षण, ये शब्द उपलक्षण होते हैं। स्व उपलक्षण का अर्थ होता है स्वबोधकत्व सती स्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, ये लक्षण है। स्व का बोध कराते हुए इतर का बोध करा दे उसको उपलक्षण कहते हैं। इसलिए प्राण शब्द ग्रहण का वाचक होता है। प्राण शब्द प्राण का ही वाचक होता है और प्राण शब्द ग्रहण का ही वाचक होता है, और ग्रहण यानी इंद्रिय ही कहलाती है। इसलिए हाँ तो इसलिए इसलिए दोनों प्राण शब्द से दोनों नहीं, जहाँ पर आता है वहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राण शब्द बोल दिया तो वहाँ पर सीधा सीधा ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों आ जाते हैं। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में इंद्रियों ने इनकी सत्ता को स्वीकार किया है, प्राण की सत्ता को स्वीकार किया। इसी हेतु से प्राण ने अपना नाम इनको दे दिया, क्योंकि प्राण असंग है लेकिन इंद्रिय संग वाली हैं, तो प्राण के असंगता दोष के कारण इंद्रिय कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए प्राण ने अपनी सत्ता, जड़ तो है ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे जड़ ही हैं, लेकिन उपास हाँ वो तो चल जड़ तो है ही उनका, क्योंकि उसमें गार्ग ब्राह्मण में ना, गार्ग ब्राह्मण में तो उसमें प्राण को जड़ ही सिद्ध किया है गार्ग ब्राह्मण में, क्योंकि उसने गार्ग ब्राह्मण ने और अरे अजातशत्रु ने गार्गी नाम के ब्राह्मण को अरे प्राण 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 को बुलाया था, जबकि प्राण चल रहा था उस काल में, सोए हुए व्यक्ति के प्राण चल रहे थे, किंतु प्राण के नाम बुलाने से भी वो प्राण जगा नहीं, इसलिए वो चेतन नहीं कहलाया, बल्कि कर्ता क्या कहलाया, अरे जड़ ही कहलाया। जब उसने हाथ के द्वारा हिलाया तभी वो कर्ता भोक्ता कहलाया, मतलब चेतन कहलाया। इस प्रकार से इसलिए प्राण शब्द, प्राण जड़ ही है यानी चेतन नहीं है, जबकि अरे दृप्त वाला की जो गार्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ था वो प्राण को चेतन मानता था। इसलिए प्राण शब्द से यहाँ पर पंच प्राण भी आ जाएंगे और ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों भी आ जाएंगे, उपलक्षण होते हैं, इसको उपलक्षण बोलते हैं। तो अब मानो हाँ हाँ नहीं नहीं, इंद्रिय चेतन तो इंद्रिय तो बाहर ही दिख रही है, उनकी इंद्रियों से इतर आत्मा को सिद्ध बोध करा रहे थे, क्योंकि इंद्रियों को तो पहले से गार्ग ब्राह्मण ने खंडन कर दिया था, इंद्रिय आत्मा नहीं है, इसलिए प्राण को वो आत्मा मानता था। गार्ग ब्राह्मण प्राण को आत्मा है, हाथ पकड़ने से ये समझना है वहां पर कि जो गार्ग ब्राह्मण जिसको आत्मा मान रहा था, जिस प्राण को आत्मा मान रहा था, वो प्राण आत्मा नहीं है, बल्कि दूसरा ही कोई आत्मा है, दूसरा ही कोई दूसरा कोई, हाँ तो प्राण से इतर इंद्रियों से इतर कोई दूसरा आत्मा है। तो वो राजा शत्रु नाम के जो राजा थे वो गार्ग ब्राह्मण को समझा रहे थे हाथ पकड़ के, क्योंकि इंद्रिय गोलक तो दिख ही रही थी व्यक्ति की, गोलक है ना, और त्वचा इंद्रिय, यदि इंद्रिय चेतन होती तो त्वचा तो प्रत्यक्ष ही दिख रही है ना, तो उसको सुन लेना चाहिए थी, लेकिन ना तो इंद्रिय सुना ना, अच्छा इंद्रिय तो चल, इंद्रिय तो वृत्ति उसकी समाप्त हो गई, लेकिन प्राण तो चल रहे थे, प्राण चल रहे थे, तो प्राण चल रहे तो प्राण को चेतन यदि होता तो सुनना चाहिए थी,
लेकिन प्राण चलने चलने पर भी प्राण नहीं सुना, इससे सिद्ध हो गया कि वो प्राण भी चेतन नहीं था। तो प्राण से इतर कोई दूसरा ही चेतन था। और इंद्रिय तो वैसे ही और दूसरा इंद्रिय तो वैसे ही इसलिए चेतन नहीं सिद्ध हो पाए क्योंकि व्यक्ति के हाथ पैर टूट जाते हैं। व्यक्ति के हाथ पैर टूट जाते हैं, वो इंद्रिय खराब हो जाती है। तो इंद्रिय यदि इंद्रिय को ही आत्मा मानेंगे तो फिर वो आत्मा मर गई ऐसे बोलना पड़ेगी, जबकि आत्मा असंकूटस्थ है। और हाँ, आत्मा, हाँ, प्राण को जड़ सिद्ध करना, इंद्रियों को तो पहले से ही उसने मान लिया था इंद्रिय आत्मा नहीं है। तो प्राण को जड़ सिद्ध करने के लिए और प्राण से इतर आत्मा को सिद्ध करने के लिए उसने हाथ से हलाया अभिनय के द्वारा। शब्द इंद्रिय के माद अंदर गया नहीं तो सोए वो उसकी इंद्रिय कार्य नहीं कर रही थी। एक विशेष शक्ति होती है आंतरिक शक्ति, उसने जोर से जैसे शब्द शब्द में सामर्थ, सामान्य शब्द में सामर्थ्य नहीं होती लेकिन विशेष शब्द में सामर्थ्य होती है। विशेष 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 के द्वारा ज्ञान होता है वहां पर। इंद्रियों को इंद्रिय को भी छुआ है ना उसने, तो सामान छूने से उसको ज्ञान जागृत नहीं हुआ, उठा नहीं। लेकिन जब उसने ठोकर मारी, नहीं, शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द शक्ति होते हैं, हाँ, शब्द शक्ति के माध्यम से जगता है तो विशेष शब्द शक्ति होगा, नहीं सामान्य की बात छोड़ करके विशेष शब्द शक्ति, यानी विशेष शब्द शक्ति होती है वहां पर। और क्योंकि एक एक हाँ, हाँ, भगवान भास्कर भगव, भगवान भगवान भास्कर का एक ही श्लोक है, अचिंत शब्दानाम अचिंत शक्ति, शब्दानाम अचिंत शक्ति एवं किसी अरे उस भगवान भास्कर के जो प्रक्रिया ग्रंथ है ना उसमें आता है। तो शब्दों में अचिंत शक्ति होती है, तो शब्द तो यहाँ पर अचिंत शक्ति वाला कौन सा लेना है हमको, तत्वमसि महावाक हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो महावाक के शब्द हैं इनमें अचिंत शक्ति, इनके माध्यम से जीवात्मा को आत्मबोध हो जाता है। और दूसरा बात भी सुसुप्ति में शब्द की गति कहाँ तक होती है, अंतर्यामी तक होती है और इसके बाद लक्षित होता है परमात्मा। जैसे एक बार मैं अरे नर्मदा किनारे सोया हुआ था, नर्मदा किनारे में था, डिंडोरी क्षेत्र में अकेले ही था, कुटिया में नर्मदा जी किनारे थे, परिक्रमा काल में था और आसपास बस्ती भी नहीं थी। तो एक दूसरी थोड़ी पास थोड़ी दूर में एक झोंपड़ी दूसरी थी, तो अलग अलग रहते थे हम आदमी। तो वहां पर और गांव था 1-1.5 किलोमीटर दूर, जंगल जंगल था। अब रात्रि को क्या हुआ, अब बारिश हुई आदि बिजली कड़के, जबकि मैं गहरी सुसुप्ति में सोया हुआ था। तो मेरी नज़दीक में ही बिजली गिरी उसको, मेरी जहाँ पर झोंपड़ी थी कुटी थी उसी के पास में बिजली गिर गई। तो बिजली गिरने से मेरी हृदय की धड़कन तेज हो गई। पहले नींद खुल रही होती तो बात अलग है, लेकिन नींद खुली नहीं, सोया हुआ था। सुसुप्ति के काल में ही जब बिजली गिरी, तड़की मेरे नज़दीक में गिरी, तो मेरी हृदय की गतियां तेज तेज हो गई। तो मन में भय उत्पन्न हो गया, कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं आ गई मेरी, क्योंकि फिर एक बार की, दो बार नहीं, फिर दोबारा गिर गई। एक पहली बार में नींद खुल गई, दूसरी बार में फिर और नज़दीक में गिरी। तो शुरुआत में जो जोर से गिरी थी नज़दीक में, उस काल में मेरे को नींद खुलते ही भय, मन में भय उत्पन्न हो गया था कि अब कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं आ गई। तो फिर बाद में विचार आया मेरी मृत्यु तो बहुत काल के बाद होगी। तो मतलब वहां पर ये है कि जब उसमें ये तात्पर्य है कि मैं सुसुप्ति में, गहरी सुसुप्ति में सोया हुआ था, लेकिन बिजली की खड़क से, बिजली की जो आवाज के माध्यम से मेरी हृदय की गति चलने लगी, नींद खुल गई। तो इससे के शब्द की गति, शब्द की जो गति होती है विशिष्ट विशिष्ट शब्द की गति, और विशिष्ट शब्द की गति में अनंत सामर्थ्य होती है, बहुत सामर्थ्य होती है, अचिंत्य नाम। इसलिए उस शब्द के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, इसलिए महावाक्यों के द्वारा ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो इंद्र हाथ हलाया ना, तो हाथ से जब हलाया उसको, तो सामान्य नहीं हलाया उसने, विशेष हलाया। तो विशेष स्पर्श करने से विशेष शक्ति आ गई उसमें, इसलिए वो जग गया। नहीं तो सामान्य से उसको जगना चाहिए थी, सामान्य स्पर्श से नहीं जागा, विशेष स्पर्श से जग जाता है। तो उसमें भी सामान्य जो हलाया हुआ उसमें भी शब्द आ जाता है हलाने से थोड़ा, इस प्रकार से। तो वहां पर विशेष विशेष लेना है वहां पर।
अब कहते हैं, अब मना मन वाणी का वह मन से रहित है, प्राण है इंद्रियों से सारे से रहित है, वो शुभ्र है यानी शुद्ध है। कौन है? आत्मा शुद्ध है। अक्षरात परता पर, अक्षर से ऊपर है ना, पर से ही पर है। अक्षरात यानी जो अंतर्यामी है उससे ही पर है। परतप केवलो, केवल है यानी अविक्रिय आत्मा, विकार से रहित है, केवल आत्मा शुद्ध। एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, इस प्रकार से वे आत्मा है। यानी पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय अंतःकरण से रहते, सुसुप्ति अवस्था से रहित, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं से रहते। अप्राण शब्द कहने से जागृत अवस्था भी ले सकते हैं, अमना कह लेने से स्वप्न अवस्था भी ले सकते हैं, और अक्षरात अक्षर कहने से सुसुप्ति अवस्था भी ले सकते हैं। तो तीनों प्रकार की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था से और इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय से रहित, प्राण से रहित ये परमात्मा है, केवल अविक्रिय विकार से रहित ये परमात्मा है। इति एवं लक्षणम, इस प्रकार के स्वभाव वाला आत्मा को जानता है। जो जान शास्त्र आचार्य को उद्देश्य से जब जान लिया, तो जानने के पश्चात फिर उसको किसी भी कर्म से लिपायमान नहीं होता। अब कहते हैं अगला, अगला वर्णन करते हैं उपाधि द्वय के संबंध। उपाधि यहाँ पर कहते हैं आत्मा का ना तो स्वतो क्रिया शक्तित्व, आत्मा का, आत्मा का न स्वतो अस्थि क्रिया शक्तित्व, आत्मा में किसी पर स्वतः स्वाभाविक रूप से क्रिया शक्ति वाली नहीं है, बल्कि उपाधि को लेकर के, अंतःकरण उपाधि को लेकर के क्रिया वाली होती, क्रिया शक्ति वाली आत्मा होती है। यानी कारण, यहाँ पर जो अक्षरा शब्द लिया ना, तो कारण के संबंध से ही रहता है वो, कारण के संबंध से अशुद्धि की आशंका हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था को कारण अवस्था कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था को क्या बोलते हैं? कारण अवस्था। तो कारण अवस्था से भी आत्मा अशुद्ध हो जाएगी, तो यहाँ पर उसका भी निषेध कर दिया कि कारण के संबंध से अशुद्धि की आशंका को लेकर कर कल जैसी कट रही है। कट कट। तो तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि कारण से, कारण को लेकर के ही आत्मा में अशुद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो इसलिए कारण को हटाने के लिए, कारण से अशुद्धि की आशंका को लेकर कह दिया आत्मा को अक्षरात, अक्षर से ही पर है, अक्षर से ही परमात्मा पर है। यानी कार्य और कारण, तो कार्य हो गए हिरण्यगर्भ, कारण हो गए ईश्वर। तो एक कारण उपाधि, कार्य उपाधि, कारण उपाधि और कार्य उपाधि। अव्याकृत जो ईश्वर है, अव्याकृत माया है, वो कारण कहलाती है। अव्याकृत को कारण कहते हैं, ईश्वर भी आ जाता है उसमें, माया भी आ जाती है। चेतनता को नहीं लेते, हिरण्यगर्भ की चेतनता को नहीं लेते, और ईश्वर रूप चेतन को नहीं लेते, बल्कि ईश्वर रूप उपाधि को लेते हैं। अव्याकृत उपाधि और कार्य हिरण्यगर्भ की जो उपाधि है, इन दोनों से, तो इसी कारण और कार्य, तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था को कार्य कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था को कारण कहते हैं, तो इसलिए कार्य कारण। हिरण्यगर्भ को कार्य कहते हैं, उसकी उपाधि को, ईश्वर की उपाधि को कारण उपाधि कहते हैं, इसलिए कार्य और कारण से रहित है। कार्य और कारण दोनों का आत्मा का साथ संबंध नहीं होता है, इसलिए आत्मा कैसे सद अद्वितीय है। इस प्रकार से कहते हैं। तो अवस्तुत्व, तो केवल आत्मा कहते हैं। यदि यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न करा, यदि कार्य कारण से रहित करेंगे आत्मा को, कार्य उपाधि से, कारण उपाधि से यदि आत्मा को करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो अवस्तु रूप से आत्मा सिद्धि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अवस्तु रूप से। तो ऐसा नहीं कह सकते, केवल अद्वितीय आत्मा है। कैसे? अक्षर से ऊपर है, केवल है, अविक्रिय है आत्मा, विकार से रहित है। जन्मादि षड विकार है ना, जायते, अस्थि, वर्धते, विपणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये जो 6 विकार शरीर के होते हैं, उनसे वह आत्मा रहित होती है। इस प्रकार से आत्मा को जो जानता है, ऐसे जानने वाला ही शुद्ध निर्विशेष आत्मा को जान लेता है, और आचार्य के उपदेश पूर्वक शास्त्र के माध्यम से जानता है। अब कहते हैं बुद्धि यानी अंतःकरणम, यस्य आत्मना उपाधि भूता न लप्यते न अनुशायनी भवति इदम अहम, इदम अहम, अहम आकाशम, तेन अहम नरकम गमिष्यामि इति एवं यस्य बुद्धि न लप्यते स सुमति स पश्यति। कि बुद्धि यानी अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार दोनों को ले लेते हैं।
तो ऐसे चारों को ले लेते हैं। तो ऐसे बुद्धि भी यानी अंतःकरण है जिस आत्मा का उपाधिभूत जो अंतःकरण है, वह अंतःकरण यानी बुद्धि न लिप्यते, लिपायमान नहीं होती, न अनुशायनी, यानी अनुशायनी का अर्थ कर दिया अनुशायनी, न अनुशयवती, न क्लेशशायिनी, न क्लेशशालिनी, क्लेश स्वभाव वाली नहीं होती, क्लेश करने वाली नहीं होती। टीका में दिया अनुशायनी, न अनुशायनी न अनुशयवती, अनुशयन लगना, अनुशयनी लगना, यानी उसका अर्थ कर दिया टीका में कि न क्लेशशालिनी, क्लेश वाली नहीं, क्लेश स्वभाव वाली नहीं होती। यदि बुद्धि लिपायमान हो गई तो क्लेश स्वभाव वाली हो गई उसका, इसलिए बुद्धि उसकी क्लेश वाली नहीं होती, ऐसे जिसकी। तो इसलिए उपाधि बुद्धि, आत्मा की उपाधि जो बुद्धि है वह न लिप्यते, न क्लेश स्वभाव वाली उसकी नहीं होती। आत्मा क्लेश वाली कैसे हो गई कि इदम अहम आकाशम, कि मैंने है कार्य क्यों कर दिया, मैंने ये भूतकाल में एक गलत कार्य क्यों कर दिया था, आकाशम कर दिया था। आकार से भूतकाल का अरे लकार है, अब भूतकाल की क्रिया है, तो भूतकाल को बोध कराने वाली होने से इसलिए मैंने यह भूतकाल में ऐसा गलत कार्य क्यों कर दिया था, जिस कार्य के द्वारा अहम नरकम गमिष्यामि, अब भविष्यत काल में मैं नरक में जाऊंगा मरने के पश्चात। मैंने भूतकाल में बिना सोचे समझे ऐसा गलत कार्य क्यों कर दिया था, जिस उस कर्म के कारण, ऐसा कर्म क्यों कर दिया था जिस कर्म के कारण मेरे को भविष्यत काल में नरक की प्राप्ति होगी। इति एवं इस प्रकार से, तो यहाँ पर इदम शब्द किसका वाचक है, टीकाकार कहते हैं पाप, इदम शब्द पाप का परामर्शक है, पाप का बोध कराने वाला है। यह मैंने पाप कार्य क्यों कर दिया था, इदम अहम आकाशम, तो यह मैंने पाप कार्य क्यों कर दिया था, पाप कर्म क्यों कर दिया था, ईदम है ना, ये मैंने पाप कर्म क्यों कर दिया था, जिसके कारण उस पाप कर्म के कारण मैं नरक में जाऊंगा। इस प्रकार की बुद्धि जिसकी है, तो ऐसी बुद्धि जिसकी न लिप्यते, लिपायमान नहीं होती, क्योंकि मन में कर्तापन का भाव है ही नहीं है, तो ऐसी बुद्धि जिसकी लिपायमान नहीं होती किसी भी कर्म से, पाप पुण्य आदि से, सब सुमति सुष्टु बुद्धि वाला कहलाता है। दुष्ट बुद्धि वाला और शुद्ध बुद्धि वाला, दो प्रकार की बुद्धि पीछे भगवान ने श्री कृष्ण ने कह दिया, एक शुद्ध बुद्धि वाला है, एक अशुद्ध बुद्धि वाला। जो जगत का चिंतन करता है उसको अशुद्ध बुद्धि वाला कहते हैं, उसके लिए आत्मा करोड़ों किलोमीटर दूर है, और जो आत्मा का चिंतन करता है, ईश्वर का भजन करता है, उसके लिए उसकी बुद्धि शुद्ध होता है, शुद्ध होती है, उसके लिए आत्मा नैतिक से नैतिक होती है। तो ऐसा शुद्ध बुद्धि वाला है, शास्त्र आचार्य के द्वारा उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है। तो ऐसे सुमति वाला जो व्यक्ति है, सब पश्यति आत्मना, उस वह आत्मा को जान लेता है। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं कि हत्वा हत्वा के हत्वापि स इमान् लोकान् सर्वान् प्राणिनः इत्यर्था, है जो व्यक्ति है जिसकी बुद्धि कर्मों से लिपायमान नहीं होती, कर्तापन का भाव जिसमें नहीं है, ऐसा वह साधक हो अथवा साधिका हो, स्त्री हो अथवा पुरुष है, वह मार करके, हत्वा शब्द त्व प्रत्यय होता है, तो त्व प्रत्यय का अर्थ होता है मार करके, जैसे खा करके पी करके व्यक्ति बाजार आदि कार्य करने के लिए बाहर जाता है, व्यक्ति बाहर जाता है, घर के बाहर जाता है कार्य करने के लिए, तो घर में पहले खा लेता है, पी लेता है, भक्षण आदि कर लेता है, भक्षण आदि करके फिर व्यक्ति बाहर कार्य करने के लिए जाता है। उसी प्रकार से हत्वा, तो जो तो प्रत्यय करते पहले कुछ कार्य कर दिया उसने, तो यहाँ पर हन हिंसा गत्यु धातु से हत्वा शब्द बनता है, तो मार करके हो गया, उसका अर्थ हो गया मार करके, सब है ईमान लोकान, तो ईमान लोकान सर्वान प्राणिना, जितने भी प्राणी वर्ग हैं सारे प्राणियों को मार करके भी, जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों को मार करके, लोका नाम प्राण संबंध अभावे भी कुतु हिंसा, कि लोगों का, कहते लोका नाम लोगों का प्राण के साथ संबंध न होने पर भी, कैसे ईमान लोकान, यहाँ पर टीका का पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया भाई कि वो लोगों का तो प्राण के साथ संबंध है, तो प्राणियों के साथ संबंध होता है,
ईमान लोकान बोला ना, ईमान लोकान हत्वा, तो लोक शब्द थे तो यहाँ पर पूर्व पक्षी लेने वाला है क्या? अरे पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, देव लोक है, अन्य अन्य लोक है। तो इन लोकों का संबंध प्राण के साथ होता ही नहीं है, तो फिर कैसे मारेगा? तो फिर लोक शब्द से किसको लेना है? कि सारे प्राणी। लोकते भुज्यति लोका, जिसमें इस प्राणी जहाँ पर जीवात्मा जिस शरीर में रह करके भोग भोगता है उन प्राणियों को। हम्म तो ऐसे जो प्राणी हैं उन सारे प्राणियों को मार करके, क्या करके? मार करके। तो आगे कहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं सक्सेना जी? हैं? अच्छा 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 अच्छा, नहीं सही है। ये संकेत भी है। नहीं सही सही। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं, तो ईमान लोकान है सर्व प्राणी ना, ईमान लोकान का अर्थ होगा सारे प्राणियों को मार करके। अब मार करके कहते हैं, न हंति हनन क्रिया न करोति, सारे प्राणियों को मार दिया और मारने के पश्चात भी वह हंति हनन क्रिया का कर्ता नहीं बनता। मैंने सारे प्राणियों को मार दिया है, इस प्रकार कर्ता बनना चाहिए, तो हनन क्रिया कर्ता भी नहीं बनता। जब हनन क्रिया कर्ता नहीं बन रहा है तो ना निबद्धते नापि तत्कार्यण अधर्म फलेन संबंधते। जब क्योंकि मारना तो अधर्म का फल हो गया, पाप का फल, पाप कर्म हो गया, मारना पाप का कर्म हो गया, पाप कर्म हो गया, और पाप का फल हो गया, पाप का फल हो गया नरक आदि की प्राप्ति। तो जब कर्म करेगा तो उससे संबंध होगा, संबंध होगा तो फिर उसको नरक आदि प्राप्ति होगी। तो इसलिए हनन क्रिया को करता भी नहीं है, ना हनती है, हनन क्रिया का वो करो करता नहीं बनता, इसलिए हनन क्रिया करता ही नहीं बना। यद्यपि मार दिया, हत्या शब्द से मार दिया, मार करके वे हनन क्रिया का कर्ता नहीं बना। जब कर्ता नहीं बना तो फिर वह लिपायमान भी नहीं हुआ। न निबद्धते नापि तत्कार्यण अधर्म फलेन संबंधते, जो उस कार्य के मार करके जो पाप कर्म बनता था, पाप कर्म का फल बनता था, उस फल से वो संबंध नहीं होता। मारने से व्यक्ति को पाप लगता है, उस पाप का फल उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अधर्म का फल इसके साथ संबंध नहीं होता। अधर्म का फल है रे नरक आदि फल की प्राप्ति, तो नरक आदि फल की प्राप्ति उसको होती नहीं है, क्योंकि उसने कर्ता किसी को मारा ही नहीं। यदि भी मार दिया, मारने के बाद भी वह मारता नहीं है, क्योंकि उसके मन में कोई कर्तापन का भाव नहीं है। अब ऐसा वर्णन कर दिया, ऐसा कथन सिद्ध कर देने के पश्चात अब ये आ गया सामान्य अर्थ श्लोक का। अब विशेष इसमें तर्क करते हैं। तो यहाँ पर एक हत्वा शब्द आया, मार करके, न हंती यानी हनन क्रिया का कर्ता नहीं बनता, दूसरे को मारता नहीं है, तो दूसरे को मारता भी नहीं है तो बेसी संबंध भी नहीं होता। तो मार करके भाई हनन क्रिया, मार करके फिर मारता नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकती हो? भोजन करके भी भोजन नहीं करता है, भोजन करके भी भोजन नहीं करता, न करता है न कराता है, ऐसा कहना तो गलत बात हो गई ना, है क्या नहीं? पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहे थे, ननु हत्वापि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम उच्यते, यद्यपि स्तुति न ऐसा दोषा लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षाया तद उपपत्ति। पूर्व पक्षी कहता है, विरोध को वर्णन करते हैं, और विरोध जो आ रहा है तो मार करके भी मारता नहीं है दूसरे को, है ना? नानु यानी हत्वापि, हत्वा शब्द है मार करके भी, न हंति यानी दूसरे को मारता नहीं है, हनन क्रिया करता नहीं बनता, यानी हनन क्रिया न करोति, हनन क्रिया को वह करता नहीं बनता है। न निबध्यते, वह किसी के साथ संबंध नहीं होता, विप्रति ने न हत्वापि हनन क्रिया मार करके न हंती थी, तो विप्रतिषिद्धम उच्यते, विरोध वाली वाणी बोलते हैं, यानी मम मुखे जिब्बा नास्ती, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है, ये विरोध वाली वाणी है। यदि आपके मुख में जिब्बा नहीं है तो फिर आप बोल कैसे रहे हैं? बोल रहे हैं तो इससे सिद्ध हो रहा है कि आपके मुख में जिब्बा है। यदि जिब्बा नहीं हो, बद तो व्याघात है। मम माता बंध्यास्ति, मेरी माता बंध्या है, ये वाक्य प्रसिद्ध है। मेरे मम मुखे जिब्बा नास्ती, बद तो व्याघात दोष है, तो मेरी माता बंध्या है, तो बंध्या है तो आप पैदा कैसे हुए? आप होते नहीं, यदि बंध्या होते, बंध्या आपकी माता होती तो फिर आप पैदा नहीं होते।
आप पैदा हो चुके हैं, इसलिए आपकी माता बंध्या नहीं है। मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो ऐसे यदि बोल रहा है तो बोल भी रहा है और जिह्वा का निषेध भी कर रहा है, खंडन भी कर रहा है, तो ये बद तो व्याघात दोष हो गया। इसलिए तो आप कह रहे हैं मार करके, हत्या मार करके भी ना हंती, दूसरे को मारता नहीं है, तो बी प्रतिसिद्धम हो गए। बी प्रतिसिद्धम उच्चते, यद्यपि स्तुति, यहाँ पर स्तुति क्या रहेगी, स्तुति के आने पर भी कहते ना इससे दोष है, तो सिद्धांत कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है। यद्यपि यहाँ पर स्तुति है तो फिर भी इसमें दोष नहीं है। एक बार है ना, एक बार वृंदावन में भगवान दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि आए तो उस काल में वर्षा काल का समय चल, यही काल चल रहा था वर्षा ऋतु का। तो दुर्वासा ऋषि चातुर्मास करने के लिए आए थे, अथवा वहाँ पर ठहरे हुए थे। तो वहाँ की ब्रजवास की जो गोपियाँ थीं वो भगवान को बहुत प्रेम करती थी, और तो उनकी इच्छा हो गई कि वर्षा काल में महात्माओं को भोजन कराना चाहिए, ऋषि मुनियों की सेवा करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। तो एक दिन सभी गोपियों ने वर्षा काल में ही विचार कर लिया, आज दुर्वासा ऋषि को हम भोजन कराएंगे 56 प्रकार का। सभी लोग अपने अपने घर से भोजन बनाओ और दुर्वासा ऋषि के पास में ले चलते हैं भोजन कराने के लिए। तो सभी ने तैयार कर लिया, भोजन तैयार कर लिया। अब भोजन तैयार करके ले जाने लगे, तो किंतु उसी काल उससे वर्षा हो गई। रात्रि को विचार किया होगा, है ना, एक दिन पहले विचार कर लिया होगा कि अगले दिन ले चलेंगे। अब रात्रि कही और सभी लोगों ने क्या कर लिया था, भोजन आदि बना लिया। रात्रि में वर्षा हो गई तो भयंकर बाढ़ आ गई गंगा यमुना जी में। तो बाढ़ भी नहीं आई होगी तो ये सामान्य जल रहता ना, जिसमें व्यक्ति तैर नहीं सकता। विशेष यमुना जी बहुत चौड़ी रहती है, जैसे गंगा जी चौड़ी रहती है, यमुना जी बहुत चौड़ी रहती है, उसमें व्यक्ति पैदल पैदल पार नहीं कर सकता, बहुत गहरी भी होती है। तो गोपियों ने कहा अब कैसे जाएंगे, जबकि हमने संकल्प कर लिया था, अब हमको संकल्प पूरा करना है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पालनहार तो कृष्ण भगवान है, चलो कृष्ण से ही बोल देते हैं कि हमको उस पार पहुंचा दो, चाहे नौका के माध्यम से चाहे किसी के माध्यम से। तो गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, हमने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराना है, संकल्प भी कर लिया, सारा भोजन भी तैयार कर लिया, थालियों में सजा हुआ है, इसलिए हमको उस पार पहुंचा दो किसी न किसी युक्ति से। तो आप तो भले हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, जाओ यमुना जी से बोल देना, यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचारी हो, तो यार यमुना जी रास्ता दे दे। यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी ना हो तो यमुना जी रास्ता ना दे। तो गोपियों को हंसी आ गई, गोपियों को क्या आ गई हंसी, ये हमारे साथ तो मस्करी करता है और ये भी बोल रहा है बाल ब्रह्मचारी। यदि भी भगवान की वाणी मान ली, यमुना जी के पास में गई और पास में जाकर के खाई, हे यमुना जी, कृष्ण ने बोला है यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हम गोपियों को रास्ता दे दे, जिसके कारण हम दुर्वासा ऋषि को भोजन करा दें। तो यदि बाल ब्रह्मचारी ना हो तो कृष्ण तो हमको रास्ता मत दियो। तो यमुना जी ने जैसी वाणी सुनी तो यमुना जी दो भाग में विभक्त हो गई, इन धारा को रोक लिया। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो सकता है जबकि कृष्ण तो हमारे साथ मस्करी आदि करता है। चलो उस पार पहुंच गई, मन में शंका बनी रही। तो कहते हैं उस पार जाकर के दुर्वासा ऋषि को भोजन करा दिया। तो जितने भी गोपियां थीं, सारी गोपियां जितने भी लेके गई होंगी गोपियां, तो सारे भोजन को दुर्वासा ऋषि खा गए, एक भी गोपी का भोजन नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि से कहा, अब वो उन्होंने कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, अब हम घर जाना चाहते हैं, इसलिए हमको जाने के लिए कोई युक्ति बताइए। तो उन्होंने कहा तुम पिछली कैसे आई थी, जब हमको भोजन लेके आई तो किस दृष्टि से कैसे आई थी, तो उसी प्रकार से आप बताओ, तो उसी प्रकार हम व्यवस्था करते हैं। क्योंकि नौका आदि का साधन होगा तो नौका चले जाना, दूसरे साधन से दूसरे साधन चले जाना। उन्होंने कहा कि हम उधर से तो ऐसे आए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि मैं कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हूँ तो यमुना जी मेरे को रास्ता दे दे, यदि बाल ब्रह्मचारी ना हो तो यमुना जी रास्ता ना दे। तो उन्होंने यमुना जी रास्ता दे दिया हमने ऐसे बोलने पर। तो दुर्वासा ऋषि ने बोल दिया कि यमुना से बोल देना, दुर्वासा ऋषि दुर्वा को छोड़ करके दूसरा भोजन नहीं करता हो तो यमुना जी रास्ता दे दे, यदि दुर्वासा ऋषि दुर्वा को छोड़ करके दूसरा भोजन भी करता हो तो यमुना जी रास्ता ना दें। तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि हमारे सामने तो अभी डकार ले लिए, इतनी 56 प्रकार के भोजन खा लिए, अभी प्रत्यक्ष ही खाए हैं
क्या खाए? प्रत्यक्ष ही सारी गोपियों को भोजन कर दिया, सबकी थाली एक भी थाली खाली नहीं छोड़ी, एक भी थाली खाली नहीं छोड़ी। और ये बोला है कि दुर्वासा ऋषि दुर्वा को छोड़ करके दूसरा भोजन करता ही नहीं है, है? और क्या, तो बड़ा आश्चर्य गोपियों को, बड़ा है, है, है? ये तो मैंने कई बार सुना है ना, आपको पार्ट में सुना है। तो गोपियों को बड़ा समस्या हो गई। अभी हमारे सामने इतनी डकार खा गए, सारे गोपियों को भोजन खा गए, एक भी थाली छोड़ी नहीं, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। चलो अब ऋषि बोला तो कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, श्रद्धा करके गए गोपियों के पास। गोपियों जब आज्ञा लेकर चली, दुर्वासा ऋषि की आज्ञा लेकर के यमुना के पास पहुंची, यमुना से कहा, हे यमुना जी, दुर्वासा ऋषि ने बोला है, हमको आज्ञा दी है कि दुर्वासा ऋषि दुर्वा को छोड़ करके अन्य का भोजन न करते हो, दूसरा भोजन न करते हो तो रास्ता दे दें, यदि करते हो तो रास्ता ना दें। तो ऐसी वाणी बोलती यमुना जी दो फांक हो गई, जैसे पहले हुए थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इधर से भी उधर से भी, ना तो कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, ना ये दुर्वा को छोड़कर दूसरा भोजन करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हैं? हाँ, हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, 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 तो वे अब वही तो हम सिद्ध कर रहे हैं ना, वही तो उसी का ही तो सिद्ध कर रहे हैं ना, कि और दूसरा है। वही तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर उस दृष्टांत किसके लिए दिया है? कर्तापन के भाव से रहित का दृष्टांत दिया है ना, उसमें दिया है। तो हाँ जी, हाँ, हाँ, यहाँ पर अच्छा उसी को ही दृष्टांत दिया है। ब्रह्मचारी यहाँ पर सामान्य वाक है, तो यहाँ पर किसके लिए दृष्टांत दिया था? मैंने अहंकार कर्तापन के भाव से रहित होकर के, है कि नहीं? और ना कि दूसरी तरफ मोड़, ब्रह्मचारी का अर्थ दूसरी तरफ नहीं ले जाना है। नहीं, हाँ, नहीं वैसे, जी जी। तो देखिए, तो मतलब ये है कि कर्तापन से रहत है। इन दुर्वासा ऋषि भी भोजन करते हैं, दुर्वासा ऋषि भी गोपियों के सामने भोजन किया ही था उन्होंने। जब भोजन किया था तो सामने गोपियों को विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे सामने भोजन किया है, तो झूठ हो रहा है ना उनकी वाणी में। हमारे सामने सारी गोपियों को भोजन कर लिया है, फिर भी बोल रहे हैं कि मैं भोजन नहीं करता दुर्वा को छोड़ करके। तो इसलिए यहाँ पर क्या लेना है, उससे सिद्ध करना है कि कर्तापन का भाव उनके है ही नहीं। वो भोजन करते नहीं, खाते नहीं है दुर्वा को छोड़ करके। इसी दुर्वा का आसन भक्षण करना, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया दुर्वासा। यानी उनके मन में कर्तापन का, भोक्तापन का भाव नहीं है, इसी हेतु से। तो यहाँ पर अहंकार का निषेध करना है। क्या करना है? अहंकार का। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा हत्वा, मार करके भी, हत्वा बोलिए ना, मार करके भी ना हंती, दूसरे को मारता नहीं है। तो विरोधा वाली वाणी हो गई। दुर्वासा ऋषि ने भोजन भी कर लिया और वो कहते मैं भोजन करता ही नहीं हूँ। दुर्वासा ऋषि ने भोजन तो कर लिया, सारी गोपियों को खा गए भोजन, जितनी भी गोपियां गई होंगी, 100 200 1000 500, उन सारी गोपियों को भोजन कर लिया, खा गए। फिर भी कहते मैं भोजन करता ही नहीं हूँ, मैं खाया ही नहीं मैंने। झूठी हो रही ना वाणी, नहीं हो रही? तो जब झूठी हो रही है तो इसलिए फिर भी अब उसका तात्पर्य लेना है, तो
तो इसका क्या तात्पर्य, कर्तापन से रहते हैं वो, उनके मन में कोई अहंकार नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी वही है, मार करके भी नहीं मारता। तो बी प्रतिशतम उच्यते, यद्यपि स्तुति है तो ऐसी स्तुति हो जाने पर भी कहते हैं न सदोषा। भगवान भास्कर कहते हैं, सिद्धांति कहते हैं इसमें दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है भाई, इसमें न सदोषा का अर्थ करते हैं क्यों दोष नहीं है। तो इस प्रकार कहते हैं कि लौकिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि की अपेक्षा से तदुपत्ति, दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक लौकिक दृष्टि होती है, एक पारमार्थिक दृष्टि। पारमार्थिक लौकिक दृष्टि से तो व्यक्ति ने मार दिया, लौकिक दृष्टि से तो व्यक्ति ने जीवात्मा को मार दिया, एक जीव ने दूसरे जीव को मार दिया, एक लौकिक दृष्टि हो गई। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि क्या हो गई कि वह आत्मा असंग कूटस्थ है। आत्मा असंग कूटस्थ होने से ना किसी को मारती है, न मारती है, न मरती है, न मरवाती है। ये पारमार्थिक दृष्टि हो गई। तो इसे दो दृष्टियों के माध्यम से हत्या शब्द कह देने से मारती है तो लौकिक दृष्टि आ गई। न हंती, दूसरे को नहीं मारती है और न इससे मरती है, तो इसलिए पारमार्थिक दृष्टि हो गई। तो दो दृष्टि के द्वारा ये दोनों शब्द उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है कि नहीं। न हत्या शब्द ये कैसे लौकिक दृष्टि को ले लिए, और न हंती पारमार्थिक दृष्टि को ले लिए। तो लौकिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि की अपेक्षा से तद उत्पत्ति, हत्या मार करके भी न हंती, इस प्रकार से उसी को नहीं असंग असंग, हाँ तो दो दृष्टि हो गई। ये दो, हाँ लौकिक दृष्टि से वो खा गए दुर्वासा ऋषि, वो गोपियों को देख रहे हैं, गोपियों को लौकिक दृष्टि से खाते हुए देख रहे हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से दुर्वासा ऋषि में यही भाव बैठा हुआ है, मैं खाते नहीं हूँ, असंग कूटस्थ हूँ। इसी उनकी वाणी झूठी नहीं हुई, इसी वाणी झूठी न होने से अरे यमुना जी ने क्या दे दिया, रास्ता दे दिया। इस प्रकार से अब उसी को वर्णन करते हैं। हाँ जी जी जी, हाँ आत्मा असंग कूटस्थ है, व्यापकता को सिद्ध किया है, इस प्रकार से वहां पर आया। तो देखिए अब आगे कहते हैं कि देहादि आत्मबुद्धिया हंता हम इति लौकिकी दृष्टि आश्रित्य हत्वापि इति अह यथादर्शितां पारमार्थिकीं दृष्टि आश्रित्य न हंति न निबध्यते इति तद उभयम उपपद्यते एवं। देहादि में आत्मबुद्धि के द्वारा, शरीर आदि में आत्मबुद्धि दृष्टि से हंता हम इति, मैं मानने वाला हूँ, ये लौकिक दृष्टि है। तो लौकिक दृष्टि को लेकर के आश्रय करके हत्वापि अह, तो हत्या में मार करके भी ये लौकिक दृष्टि हो गई। तो लौकिक दृष्टि के द्वारा कह दिया गया मैं मानने वाला हूँ, मैंने अमुक व्यक्ति को मार दिया। अब पारमार्थिक दृष्टि यथादर्शिताम, यथादर्शित दृष्टि इन पारमार्थिक दृष्टि को आश्रय करके, तो जिस प्रकार से ये दृष्टि दिखला दी गई, अतः लौकिक दृष्टि के द्वारा तो ऐसे वर्णन कर दिया जिसमें शरीर आदि में आत्मबुद्धि है, तो आत्मबुद्धि के द्वारा अपने आप को कर्ता हंता मानता है, मैं मानने वाला हूँ। तो मैं मानने हंता हमिति, ये लौकिक दृष्टि को आश्रय करके बोल दिया भगवान ने, हत्तो अपि यथादर्शितम दिखला दी गई, देखी गई, लोक में देखी गई है। तो मैं मार करके, यानी हम, मैंने मारा है, मार करके फिर, अब ये लौकिक दृष्टि में व्यक्ति हर कोई मारता रहता है, काटता रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है, तो भगवान ने कह दी मार करके। अब पारमार्थिक दृष्टि से भगवान कहते हैं कि पारमार्थिक दृष्टि को आश्रय बनाकर कहते हैं न हंति न निबद्धते, मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, अक्रिय हूँ, विकार से रहता हूँ, इसलिए ये पारमार्थिक दृष्टि हो गई। तो पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के आत्मा न मारती है न मरती है, न ही किसी के साथ संबंध होती है। एको हम अद्वितीय नेहा नानस्ति किंचना असंगो ही अयम पुरुष, इस वाक्य के माध्यम से ये पारमार्थिक दृष्टि को आश्रय लेकर के बोल दिया भगवान ने। इसी कोई भगवान की वाणी में विरोध नहीं होता, भगवान की जो वाणी है हत्वा अपि न हंति, इस वाणी में विरोधाभास बिल्कुल भी नहीं है। तो दो दृष्टि को आश्रय करके भगवान ने बोल दिया, यानी मार करके भी नहीं मारता आत्मा, इस प्रकार से कहा।
ठीक है, अब आगे का पार्ट फिर कल करें, है द्वितीया को करेंगे।